भारतीय सेना में नौकरी के दौरान हमने सीखा था कि सरकार की संपत्ति की रक्षा करना। आज बड़ा दुख होता है देखकर कि लोग कहते हैं कि मैं सेना में नौकरी करने के लिए जाऊंगा, और आज सरकारी संपत्तियों का किस तरीके से लोग आगों के हवाले कर दे रहे। ये कतई एक सैनिक की सोच रखने वाले को शोभा नहीं देती। ये एक अलग ही तरीके की मानसिकता को दर्शाती है। मेरी युवाओं से एक ही आग्रह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, और आज पूरी मीडिया वो सारी सच्चाइयाँ दिखा रही है, पुलिस के अधिकारी वो सारी सच्चाइयाँ बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, ये आम पब्लिक नहीं, इसके पीछे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, मैं तो एक भूतपूर्व सैनिक हूं, और इन चीज़ों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोलने के लिए आज आप लोगों के बीच आया हूं। पहले आप अग्निपथ योजना को अच्छे से जानिए। कई पत्रकार ने जब कई लोगों से पूछा कि आप धरने पर बैठे हो, क्या आप अग्निपथ के बारे में बताइए, लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। बोले मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो बुलाया गया था, मैं इसीलिए आ गया। अग्निपथ योजना का बहाना लेकर आज राजनीतिक पार्टियां जनता की हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अग्निपथ योजना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। शायद या तो आपको पता नहीं है, या जिनको पता है तो ये जानबूझकर उपद्रव मचाया जा रहा है। सैनिक की सोच रखने वाले, सेना में जाने वाले जो धारणा रखते हैं, ऐसे लोगों को ये हरकत बिल्कुल शोभा नहीं देती। आप राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, सरकार की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। आखिर इसका बोझ किसके ऊपर आएगा, क्या आपको समझ है? तो मैं सभी नौजवानों से आग्रह करता हूं, किसी के बहकावे में ना आएं। ये अग्निपथ योजना हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सेना के लिए एक बहुत ही भविष्य में एक सुनहरा अवसर खोलने जा रही है। आप समझिए इन बातों को कि एक 20 साल का नौजवान अगर सेना में चला जाता है तो 24 साल की उम्र में वह सेवानिवृत्त होता है, और लगभग उसे 12 लाख रुपए 4 सालों में सैलरी के रूप में मिल जाती है, और लगभग 12 लाख रुपए रिटायरमेंट के दौरान। आप अपने आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदारों को जरा नजर उठा के देखिए कि 24 साल की उम्र में कितने लोगों के पास 12 लाख रुपए की सेविंग्स है। देखिए, सरकार कोई भी आ जाए, नौकरियां लिमिटेड रहेंगी, उतनी ही रहेंगी। समझिए आप, कोई भी सरकार आ जाए, ये सरकार रहेगी तो उसके ऊपर उंगली उठाएगी, वो रहेगी तो उसके ऊपर उंगली उठाएगी। कोई भी सरकार आ जाए, कोई नौकरियां नहीं बढ़ा सकती दोस्त। और तो और आप समझिए, 4 में से 1 व्यक्ति को परमानेंट नौकरी भी मिल रही है, और जो 3 लोगों को नहीं मिल पा रही है, आप समझिए उनको 24 साल के उम्र में 12 लाख रुपए की जमा पूंजी मिल रही है। 4 साल की सेना का एक जबरदस्त अनुभव मिल रहा है, और उस अनुभव के आधार पर आप अपनी जिंदगी में निश्चय ही एक अच्छी सक्सेस, एक अच्छा लाइफ जिएंगे। और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने मिलिट्री लाइफ जिया है, और मैं आज जहां कहीं भी हूं, मैंने मिलिट्री लाइफ जो जिया था, उस मिलिट्री लाइफ के अंदर जो मेरे अचीवमेंट थे, आज मैं उससे 10 गुना से ज्यादा अचीवमेंट करता हूं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेना को देना चाहता हूं, क्योंकि वहां से मैंने जो हार्ड वर्किंग, जो डेडिकेशन के साथ किसी काम को करना, टाइम पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन जो मैंने सीखा था, वो मुझे जिंदगी में आगे काम आया। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मैंने अपने साथ अपने कई सारे फौजियों को देखा है जो अपनी लाइफ को बेहतर लाइफ जी रहे हैं। आपके सामने 4 साल नौकरी करने के बाद बहुत सारे अवसर होंगे। 4 साल जिंदगी जी लो, 4 साल मिलिट्री लाइफ जी लो, आगे की जिंदगी बेहतरीन होगी। बंद करो ये तोड़फोड़, बंद करो ये ड्रामा। ये सैनिक की सोच रखने वालों को बिल्कुल शोभा नहीं देती। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं, पहले आइए, मिलिट्री की जितनी भी फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट हैं, आप उसको क्वालिफाई करिए। आप मिलिट्री में भर्ती होने के लिए लायक भी हो या नहीं हो, या ऐसे ही तोड़फोड़ मचाए हुए हो। समझिए इन बातों को, ये कोई छोटी मुद्दा नहीं है। ये हमारे देश के लिए अग्निपथ योजना एक बहुत ही मजबूती लाने का काम कर रही है। आप सोचिए, नौकरी कोई भी सरकार नहीं बढ़ा सकती। इस अग्निपथ योजना से फायदा क्या है? एक व्यक्ति 16 साल सेना में नौकरी करता, लेकिन अब 4 साल अग्निपथ योजना के कारण एक परिवार से 4 लोगों को सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा, और 24 साल की उम्र में 12 लाख रुपए की जमा पूंजी
उस जमा पूंजी के आधार पर अपना बिजनेस खड़ा करिए, कुछ भी करिए, या नौकरी के लिए भी आपको गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो बातों को समझिए। दूसरी बात कि हमारी सेना और हमारी सरकार इस अग्निपथ योजना से बहुत मजबूत होगी। अभी आपको याद होगा यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन की सरकार ने सिविलियंस को हथियार देकर उतारा था। आप सोचिए, अगर कभी ऐसी युद्ध की स्थिति हुई तो हमारे पास 3 गुना ज्यादा मिलिट्री ट्रेंड युवा होंगे। उन युवाओं का इस्तेमाल कभी भी मिलिट्री कर सकती है, यानी हमारी मिलिट्री और हमारी देश एक बहुत ही मजबूत देश बन जाएगी। और जो लोग 4 साल बाद आएंगे, एक आंकड़ा बता रहा है कि आज देखिए इजराइल में 3 साल फौज की नौकरी करना अनिवार्य है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो। आज अमेरिका का एग्जाम्पल देखिए, 8 साल की सर्विस के दौरान 80% से ज्यादा फौजी बिना पेंशन के रिटायर हो जाते हैं, और उनका आंकड़ा बता रहा है कि वो बाकी सिविलियंस के मुकाबले अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आप इन बातों को समझिए। मैं एक फौजी के नाते, मैं मिलिट्री लाइफ जिया हूं, इस अनुभव के नाते मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि 4 साल की नौकरी के बाद, 4 साल मिलिट्री लाइफ जीने के बाद आपकी जिंदगी खूबसूरत होने वाली है। मैं सभी देशवासियों से, सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि सरकार और हमारी सेना पर भरोसा रखें, इस अग्निपथ योजना का सम्मान करें। ये हमारे और आपके हित के लिए है। जय हिंद, जय भारत।